क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को। और इसी डेट को हम बोलते हैं आपका क्या, इसी डेट को हम बोलते हैं आपका क्या, अगस्त क्रांति। क्योंकि अगस्त में ये शुरू हुई तो अगस्त रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है। तो देखा अगस्त नाम से मैंने क्या कहा था, आगे चल के हम अगस्त प्रस्ताव भी पढ़ेंगे, आगे चल के हम अगस्त क्रांति भी पढ़ेंगे। लेकिन मैंने एक शब्द और आपको पढ़ाया था, आज हमने अगस्त प्रस्ताव को पढ़ा, आज हमने अगस्त क्रांति को जाना, इससे पहले हमने कौन से अगस्त को जाना था, एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखें। तो क्या बोलेंगे, इसी को अगस्त रिवॉल्यूशन भैया हम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अगस्त रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं। बस आप मेरे साथ धीरे 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 चलते रहें। यहां पर गांधी जी ने कौन सा नारा दे दिया था, करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई का नारा यहां पर दिया गया। ठीक है, क्या बोल दिया गांधी जी ने, करो या मरो, करो या मरो का नारा दे दिया गया। ठीक है, अब समझना, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नारा दे दिया गया, करो या मरो। भैया अगस्त घोषणा हमने इससे पहले पढ़ा था, अगस्त अनाउंसमेंट, है ना। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं यहां पर, तो गांधी जी ने लोगों से क्या बोला क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने क्या बोला लोगों से, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, 1942 में। गांधी जी लोगों से कहते हैं कि भैया जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी आपका लोग सरकारी नौकरी में है, वो अपनी जॉब ना छोड़ें। ऑफिसर्स जितने भी थे उनको क्या कहा गया, जितना भी अधिकारी वर्ग था, जितने भी लोग नौकरी पेशे वाले थे, उनसे कह दिया गया कि भाई आपको अपनी जॉब जो है ना वो बनाए रखनी है, जॉब छोड़नी नहीं है। जैसा गांधी जी ने आपका, आप लोगों को याद हो असहयोग आंदोलन जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, गांधी जी ने कहा था कि आप सब मेरे साथ आ जाओ, 1 वर्ष में हम पूर्ण स्वराज को पालेंगे। तो वहां पर लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, लोगों ने अपनी खेती करनी छोड़ दी थी। तो यहाँ पर गांधी जी को वो समझ आ गया कि उस सब का फायदा नहीं हुआ था। गांधी जी ने कहा अपने पद पर रहो, लेकिन किसका, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं उनको, उनका विरोध करो, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलो। ब्रिटिश सरकार की नीति का क्या करना होगा आपको, उसको अपोज करना होगा, अपोज करना होगा, उसको विरोध करना होगा। बात समझ में आई, मतलब जॉब नहीं छोड़नी है। दूसरा, एक बड़ा वर्ग था यहां पर जिसकी जरूरत थी, वो था सोल्जर्स का, सिपाहियों का, सोल्जर्स का, सिपाहियों का। जितने भी सिपाही या तैनात थे, उनसे कहा गया कि भैया आप भी अपनी जॉब पर बने रहें, लेकिन ब्रिटिश सरकार आपको जो भी आदेश देती है वो आपको आदेश नहीं मानने हैं। क्या बोलेंगे, जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने हैं या नहीं, आप कहोगे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने हैं, जॉब पर बने रहना है। तीसरा जो आदेश दिया गया आपका, जो मतलब आदेश क्या, एक एक्सपेक्टेंस थी कि भाई ये लोग ऐसा करेंगे तभी ये सफल होगा। पीजेंट्स यानी कि जो कृषक वर्ग था, जो किसान भाई थे, जो कृषक बंधु थे हमारे, उन सब से कहा गया कि भैया तुमको अब ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम लोग खेती करनी छोड़ दो, तो जो एग्रीकल्चर है वो आपको करना है, लेकिन क्या करेंगे, जो आप ये टैक्स देते हैं, लगान देते हैं, ये नहीं देना है। ये विरोध के तरीके हुए। भैया भारत छोड़ो कई जगह 9 अगस्त लिखा होता है, हाँ ठीक लिखा होता है। 8 अगस्त 1942 एसएससी द्वारा डेट मानने हैं, इसीलिए मैंने आपको 8 अगस्त बताई है, जबकि यूपीपीसीएस उसको 9 अगस्त भी मान चुका है। तो एग्जाम में जब आएगा 8 या 9 में से कोई एक डेट आएगी, कभी भी आपको विभेद मिलेगा तो क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सा है। क्योंकि 8 अगस्त गांधी जी, मैं आपको बताता हूँ ना, उस पर एक काकोरी एक्शन हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी एक्शन। गांधी जी उसकी 17वीं एनिवर्सरी पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना चाह रहे थे। गांधी जी कह रहे थे इसको 9 अगस्त को शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया कि वर्धा में जो प्रस्ताव बना उसके लिए टाइम ही इतना लगा, लेकिन इस समय पर बोले कि अंग्रेज सरकार इसको शुरुआत में ही दबा देगी, तो ये 8 अगस्त की रात को ही शुरू हो गया था। इसीलिए कई अखबारों को तो इसको पता चला 9 अगस्त का, तो उन्होंने जो आपका खबरें छापी वो 9 अगस्त को छापी। ठीक है, तो पीजेंट यानी कि कृषक, उनको क्या बोला, खेती करिए, लेकिन क्या बोलेंगे, यहां पर आपको विरोध करना है। अब इतना तकड़ा ये विरोध हुआ कि जगह जगह कहीं पे लोग पटरी उखाड़ रहे थे, कहीं पे ब्रिटिश जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनके संचारी, कहीं ऑफिस लूटे जा रहे थे, कहीं पे अंग्रेजों को पीटा जा रहा था। 1942 में एकदम से बवाल हो गया, अंग्रेज तो भैया जान बचाते भाग रहे थे। इसी समय पर देश में पैरेलल गवर्नमेंट बनी। पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है समानांतर सरकारें।
पैरेलल गवर्नमेंट मतलब समानांतर सरकारें देश में बनी थी। कोई एक समानांतर सरकार का नाम आप भी लिखिए। समानांतर सरकार यहाँ पे बनी, जैसे एक बनी थी आपका बलिया में, चित्तू पांडे ने, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम बहुत विस्तार से, है ना। बलिया में किसने बनाई थी? चित्तू पांडे ने, जिनको क्या बोलते, बागी बलिया भैया, चित्तू पांडे जी ने यहाँ पे बनाई। और सतारा में आपका बनी थी, वाईवी चौहान ने बनाई थी। तमलुक में बनी थी, वेस्ट बंगाल में, तमलुक वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अंबिका चक्रवर्ती जी ने बनाई थी। और एक तलचर में वहाँ के स्थानीय लोगों ने बना ली थी, तलचर उड़ीसा में। तो यहाँ पे स्थानीय सरकारें बन गई। स्थानीय सरकारें का मतलब है कि भैया ब्रिटिशियर्स तो कहाँ पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी, इधर भारतीयों से क्विट इंडिया मूवमेंट से बचने में बिजी, तो हालत खराब है उनकी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तो आपका अनाउंस कर दिया कि भैया अपनी गवर्नमेंट हम खुद चलाएंगे, ठीक है। बागी बलिया में चित्तू पांडे जी ने इसको सबसे पहले किया कि भैया हम अपनी सरकार खुद चलाएंगे। तो आप देख रहे हैं 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसका एक अच्छा प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ रहा है, हाँ या नहीं, ये आपको बताना है, हाँ या ना। तो आप कहेंगे जी भैया बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के सपोर्ट में कौन नहीं था उस समय की भारत की पार्टियों की स्थिति देखिए। क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, क्या इसको हिंदू महासभा का समर्थन मिला था? बोलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कौन सी पार्टी थी, याद लिखना, जिन्होंने समर्थन नहीं किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में जिन्होंने समर्थन नहीं किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन में किसका समर्थन प्राप्त नहीं था? पहली पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लिखिए सीपीआई। जो बच्चे पूरा नाम ना जानते हो तो जरूर लिखें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरी थी आपकी मुस्लिम लीग। कौन आपका? मुस्लिम लीग। क्यों नहीं किया था इस पर भी बात करेंगे अभी, समर्थन। और तीसरी थी आपका हिंदू महासभा, जिसके प्रमुख कौन थे? वीडी सावरकर जी थे उस समय। क्या आप लोग बोलेंगे इस समय, क्या बोलेंगे आप? देखो यहां पर एक मामला समझिए। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैंने बोला यूएस, जो आपका ब्रिटेन यूएसए एक साथ थे, यूएसए के ब्रिटेन के साथ में, ब्रिटिश सरकार के साथ में रूस था या नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? बताएं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें ब्रिटेन के साथ रूस था या नहीं था? जी भैया। तो रूस एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट होने का मतलब क्या होता है कि आप किधर, कम्युनिस्ट का मतलब क्या बोलते हैं आप? साम्यवादी हैं। साम्यवादी का मतलब क्या होता है कि आप देश में हर वर्ग को बराबर दृष्टि से देखना चाहते हैं, संसाधनों को आप बराबर दृष्टि से देखना चाहते हैं, आप किसी धर्म के जाति के पक्ष में नहीं है। ओके, तो ऐसा ही रूस में है। तो इन लोगों ने बोला सीपीआई ने कि भाई हम तो रूस कम्युनिस्ट कंट्री है और रूस जिसके साथ है हम उसी के साथ में, यानी सीपीआई ने किसको सहयोग कर दिया? सीपीआई ने क्विट इंडिया मूवमेंट में समर्थन भारत को ना देकर के किसको दिया? ब्रिटेन को दिया। किसको दे दिया? ब्रिटेन को दे दिया। मुस्लिम लीग, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मुस्लिम लीग कहती थी कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं जाना है, भारत आज़ाद हो गया तो इन भारत के नेताओं का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। इनको ये विश्वास था कि ब्रिटेन ये युद्ध जीतना चाहिए। और ब्रिटेन ने एक वादा कर रखा था, आप सबको पता होना चाहिए, 1940 में पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो उनको ये विश्वास था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान की व्यवस्था कर सकती है। इसलिए ये लोग भी क्या चाहते थे कि कौन जीते, कौन जीते? तो आप कहेंगे भैया इनका तो पक्ष सीधा सीधा ब्रिटेन की तरफ था, यानी कि ये भारत के क्विट इंडिया मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करें, वाई सपोर्ट करें? अब इनको पता है हिंदू महासभा को कि भाई जो ये ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है ये क्या करेगी आपका? ब्रिटिश सरकार क्या करेगी आपका? ये मुस्लिम लीग के हित के फैसले लेगी या नहीं लेगी, यानी ब्रिटेन ही पाकिस्तान देगी। तो हिंदू महासभा भी इसी बात को लेकर के विरोध में थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ गए? अब आते हैं अगली बात पर। यहां पर एक नेताजी आए बीच में, और नेताजी ने कहा भैया मुस्लिम लीग और हिंदू सभा या कांग्रेस इन सब के बीच हम एक आपका अलायंस कराते हैं, जिसको कहा जाता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला।
2-4 बिंदु और लिखेंगे, फिर हमारी आज की कक्षा का अंत होगी। सी गोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? ये राजगोपालाचारी कौन है? गांधी जी के समधी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या कोशिश की थी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता करवाने के लिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एकीकरण हो जाए। और कब आया था सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला? ये आया था जुलाई 1944 में। मतलब एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए कैसे भी, ये लोग जो अलग थलग भाग रहे हैं, तो ये क्या बोला था इन्होंने, देखना इनकी चीज कैसे एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। यहां पर ये क्या कहते हैं, इन्होंने बोल दिया कि जैसे भारत है, उस समय के भारत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था ये भी क्या इंडिया का था? आज जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है वो भी क्या इंडिया का था? या हाँ या ना? तो इन दो एरियाज में क्या था, मुस्लिम बहुत ज्यादा थे, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, ये आज आप भी जानते होंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या बना था, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पर था। पाकिस्तान जब बना था 1947 में तो दो पाकिस्तान थे, एक तो इधर था ईस्ट पाकिस्तान और इधर था वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान को इंदिरा गांधी जी ने 1971 में बांग्लादेश बना दिया। तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे आपका। अब इन्होंने बोला कि जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का क्या हो जाएगा आपका, सीमांकन करा लेंगे। सीमांकन बोले तो डिमार्केशन करा लेंगे एक, जहां पे क्या बोलेंगे आपका, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है उसका डिमार्केशन हो जाएगा। और वो डिमार्केशन जो होगा वो आपका वहां पर वोटिंग के आधार पर देख लेंगे। किसके आधार पर? वोटिंग के, ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, वोटिंग के आधार पर क्या देख लेंगे आपका, क्या देख लेंगे कि भैया कितना हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाए। यानी ये इस समय पर इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र आपका देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि वहां की जनता से वोटिंग करा लेंगे, ठीक है, जो आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और उस वोटिंग के बाद में हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि भाई कौन सा एरिया दिया जाए। जैसे ही जिन्ना ने ये नाम सुना, जिन्ना भड़क उठा। किसने विरोध किया था? मुस्लिम। आपसे पूछे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले का, क्यों? क्योंकि किसकी बात की गई थी? वोटिंग की बात की गई थी। और जैसे ही वोटिंग के आधार पर बात हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया। अब एक छोटी सी बात और मुझे बताएं, किसने अपोज किया था? तो ये क्या विफल रहा था आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी? उन्होंने बोला हाँ ये भी विफल रहा, ये भी विफल रहा। अब जब क्विट इंडिया मूवमेंट देश में चल रहा था तो आपने इतिहास में पढ़ा है कि कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, हाँ या ना? जैसे ऑपरेशन जीरो चलावर करके आपके गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको आगा खां पैलेस में रख लिया गया। ठीक है, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम मात्र के नेता थे जो बाहर थे। उन्हीं नेताओं में एक थे भूला भाई देसाई। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और आती है, जिसको हम बोलते हैं आपका देसाई, लिख लेना, भूला भाई देसाई और लियाकत, देसाई और लियाकत। ठीक है, समझौता हुआ एक, इन दोनों ने भी बात की। अब ये दोनों लीडर्स बाहर थे, सब अपना अपना दिमाग अलग अलग लगा रहे थे। ये कौन है, इनका नाम लिख लेना पूरा, भूला भाई देसाई। और ये कौन है? लियाकत अली खान थे। इन दोनों ने बोला एक काम करते हैं, इन दोनों ने बोला कि दोनों को 50-50% सीट देंगे, 50% सीट हिंदू और मुसलमानों को। ठीक है, वोटिंग के आधार पर नहीं। तो ये भी क्या रहा था, ये भी विफल रहा था। इसको बाकी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोगों के बीच का समझौता है। यानी बीच में बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं कि मुस्लिम लीग ऐसे भी करके भारत से अलग होने की बात ना करे। क्योंकि यहाँ पे भूला भाई देसाई ने क्या कहा, कल को हमारे देश की जब सरकार बनेगी, हम देश में एक केंद्रीय सरकार बनाएंगे, उस सरकार में जो मंत्रिमंडल होगा उसमें 50% तो हिंदू होंगे और 50% मुस्लिम होंगे। ठीक है, मतलब ऐसी कुछ व्यवस्था की गई। दरअसल में अगर मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं, उसमें व्यवस्था ये थी कि 40-40 में तो आपका मुस्लिम और हिंदू, और 20% में बाकी माइनॉरिटीज होंगे। ठीक है, यहां पर देखेंगे। आगे आते हैं बच्चा, इसमें विस्तार से लिखने की क्या बात है? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकीकरण की बात की गई। अब इसके लिए मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा, पूरा सेंटेंस। तो ऐसे तो दोस्त फिर तो ये बात हुई कि आप पहली क्लास के छात्र हैं, पहली कक्षा के। ऐसा ना करें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ? ऐसा नहीं करें।